नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में लागू शराबबंदी कानून के तहत नगद जब्ती को अवैध करार दे दिया है। यह फैसला राज्य में शराबबंदी को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय माना जा रहा है। इस निर्णय ने शराबबंदी कानून के दायरे में किए गए कुछ प्रशासनिक कार्यों और उन पर कानूनी दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति से उनकी संपत्ति जब्त करना संविधान और कानून के खिलाफ है। इस फैसले के महत्व और प्रभाव को समझने के लिए हमें इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं और इनके संभावित परिणामों पर विस्तृत विचार करना होगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि जब्त करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस धारा में नगद जब्त करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। ब्रजलाल यादव उर्फ ब्रजलाल प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका में कहा गया था कि शराबबंदी कानून के तहत उनसे जबरन नगद राशि जब्त कर ली गई है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। जस्टिस पीवी बजन थड़ी और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि शराबबंदी कानून की धारा 58 में नगद जब्त करने का कोई उल्लेख ही नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस धारा के तहत अधिकारी को अपराध के आरोपी व्यक्ति के पास से मिले किसी भी पैसे को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जब्ती के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और जहानाबाद जिले के काको थाने में दर्ज एक मामले में जब्त 2,24,200 रुपए को आवेदक को वापस करने का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने जब्त राशि को जमानत बॉन्ड पर वापस करने का भी आदेश दिया है और कोर्ट ने शराबबंदी कानून की धारा 58 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि इस धारा में नगद जब्ती का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने जब्ती के आदेश को अवैध करार दे दिया। यह फैसला बिहार में शराबबंदी कानून के तहत नगद जब्ती के मामलों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे भविष्य में इस तरह की जब्ती को रोकने में मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को राज्य में शराबबंदी कानून लागू की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य शराब से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान को रोकना था। इस कानून के तहत शराब की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही शराब के सेवन को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। शराबबंदी के समर्थन में सरकार ने तर्क दिया कि ये समाज में नशे की लत, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और सामाजिक असुरक्षा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शराबबंदी कानून के तहत प्रशासन ने कई बार शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई भी की है। इसमें शराब की तस्करी, अवैध उत्पादन और शराब पीने वालों को पकड़ने की कार्रवाई शामिल है। वैसे अधिकारियों ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन में संलिप्त व्यक्तियों से नगद राशि और अन्य सामान भी जब्त किए। इस कार्रवाइयों में यह आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों से नगद राशि जब्त कर ली, जो कि संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ था। वैसे पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जब्त की गई नगद राशि को अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति से बिना न्यायिक आदेश के उसकी संपत्ति, विशेष रूप से नगद राशि जब्त करना अनुचित और अवैध है। कोर्ट का साफ कहना है कि यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करना माना जाएगा। वैसे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शराबबंदी कानून के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना किसी कानूनी आधार के जब्त कर ले। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है और कहा है कि अगर कानून के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसे पूरी तरह से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए करना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को अपने बचाव की स्थिति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। यह फैसला भारतीय संविधान की बुनियादी बातों और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के छीनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासन को किसी भी नागरिक की संपत्ति से
छेड़छाड़ करने से पहले विधिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह आदेश प्रशासन के उन अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है जो बिना उचित कानूनी आधार की कार्रवाई करते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षाएं जताई हैं कि वो अपनी नीतियों को लागू करने में न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करेगी। वैसे पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा कि वो शराबबंदी कानून को कैसे लागू करती है। खास करके ये स्पष्ट होगा कि किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। हालांकि राज्य सरकार ने शराबबंदी के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन इस फैसले के बाद से कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। वैसे राज्य सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति जब्ती या कानूनी कार्रवाई से पहले उचित न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि प्रशासन शराबबंदी के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए वैध तरीके अपनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन ना हो और साथ ही नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। वैसे पटना हाईकोर्ट के इस फैसले का समाज पर गहरा प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि ये न केवल शराबबंदी के नियमों को लागू करने के तरीके को प्रभावित करेगा, बल्कि ये नागरिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे शराबबंदी के समर्थक इसे एक तत्कालिक प्रशासनिक विफलता मान सकते हैं, जबकि विरोधी इसे संविधान और कानून के अधिकारों का उल्लंघन मान सकते हैं। वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिन्होंने शराबबंदी को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाई हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अब आर्थिक परिदर्शिता और विधिवत दृष्टिकोण से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार को अपने शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में सुधार लाने की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि शराबबंदी से संबंधित सभी कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी और विधिक प्रक्रिया के तहत हो। इसके लिए सरकार को अधिकारियों के प्रशिक्षण पर जोर देना होगा, ताकि वे कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई कर सके। वैसे राज्य सरकार को अदालत के आदेश का पालन करते हुए शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी चाहिए और उसे संविधान के अनुरूप बनाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक आदेश प्राप्त किया जाए। वैसे बीते दिन ये बात भी सामने आ रही थी कि बिहार में महिला जो है वो शराबबंदी को खत्म कर देंगी। थोड़ा इस पर भी विस्तार से जानते हैं। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 से पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू कर रखी है। इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों और नेपाल के रास्ते हमेशा बिहार में शराब पहुंचती रही है। यहां तक कि जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों ने जान भी गंवाई है, कई ने आंखों की रोशनी गंवा दी। शराबबंदी कानून लागू करने और रहने के बावजूद भी बिहार में आए दिन शराब माफिया पकड़े जाते हैं। विपक्ष से लेकर लगातार सरकार को कटघरे में भी खड़ा करती रही है। वैसे पटना हाईकोर्ट ने भी हाल ही में शराबबंदी की विफलता को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर से वह महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इस दौरान कुछ बड़े फैसले शराबबंदी को लेकर ले सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार को जीविका दीदियों के सम्मेलन में शराब से महिलाओं को होने वाली परेशानियों का पता चला था। उन्हें इस बात की जानकारी हुई थी कि गरीब और मजदूर वर्ग के लोग अपनी कमाई का पैसा शराब पीने में खर्च कर देते हैं। महिलाओं को घर चलाने में काफी समस्याएं होती है, इसे लेकर घर में आए दिन मारपीट का माहौल रहता है। इतना ही नहीं, शराब के सेवन से सेहत खराब होती है और सड़क दुर्घटनाएं होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में फैसला करते हुए नीतीश कुमार ने उसी वक्त बिहार में शराबबंदी का बड़ा फैसला लिया था। वैसे पंचायतों और निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले दिया था। इसके साथ ही नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का भी प्रावधान किया है नीतीश कुमार ने। वैसे नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की बहाली की, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी, उनके ही कहने पर शराबबंदी कानून भी लाया। यही वजह है कि महिलाओं ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया है। नीतीश कुमार भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के पहले महिलाओं से राय मशवरा जरूर करते हैं। इसलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शराबबंदी खत्म करने या जारी रखने का फैसला भी नीतीश कुमार उनकी मर्जी जाने बगैर शायद नहीं ले। वहीं अब पटना हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी को लेकर जो बड़ा फैसला सुनाया है वो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।